क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के 23वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये मदर इंडिया का बहुत मशहूर गीत है। और शायद आज की जो सिचुएशन है, जो सड़कें दिख रही हैं, जो गरीबों मज़दूरों की वीडियो जगह जगह से आ रही हैं, कई माएँ अपने मरे बच्चों को गोद में लेके घूम रही हैं, ये सारी सिचुएशनें कुछ कुछ बहुत हद तक मदर इंडिया फिल्म की याद मुझे दिला दी। जिन लोगों ने मदर इंडिया पिक्चर देखी होगी या ना देखी हो तो देख लें, तो ज़रूर आज की सिचुएशन से उनको को रिलेट करने में काफ़ी आसानी होगी और आज की सिचुएशन और गरीबों की तड़प को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। जहाँ तक सरकार के राहत पैकेज का सवाल है, तो वो भी मदर इंडिया से आप अच्छी सबक सीख सकते हैं। उसमें एक कैरेक्टर होता है सुखी लाला, जो उस गरीब परिवार की मदद तो ज़रूर करता है लोन के एवज में, और उसके ब्याज में, उसके इंटरेस्ट में, उनके पूरे एक एक करके उनके सारी चीज़ों को ले लेता है और पूरा परिवार कैसे बर्बाद होता है। और जब उसमें कोई बिरजू बनने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज की सिचुएशन पे मदर इंडिया पिक्चर एकदम फिट है। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि सरकार ने जो आत्मनिर्भर होने की सलाह दी है कि लोग आत्मनिर्भर हो जाएं। मेरा सवाल सरकार से है कि क्या सरकार खुद आत्मनिर्भरता की ओर कदम ले जा रही है, जिसको आज तक आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें बनी, उसने हमारे देश का पहले भूगोल समझना पड़ेगा। कई लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं और रहेंगे आइंदा भी, जो टैक्स नहीं दे पाएंगे उनके इनकम के बावजूद भी, क्योंकि मैकेनिज़्म ऐसा है। उनके पेपर वर्क नहीं होंगे, गांव खेड़े में काम कर रहे हैं, बहुत सारे मसले हैं। तो सरकार चूंकि सेल्फ सस्टेन हो, इसलिए पुरानी सरकारों को ये चीज़ का पता था कि भाई हम सबसे टैक्स नहीं ले सकते हैं। तो बाकायदगी से एक सिस्टम बना कि पहले सवाल ये उठता है कि भाई सरकार कैसे आत्मनिर्भर हो। तो सरकार को खुद आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ आंकड़े आपके पास मैं रखूंगा जो सरकार ने कदम उठाए। सबसे पहले 1954 में स्टील के इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया। 1956 में इंजीनियरिंग पे आत्मनिर्भर होने के लिए आईआईटी का गठन किया गया। 1956 में मेडिकल साइंस में आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार ने AIIMS एम्स का गठन किया। 1958 में डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने के लिए DRDO का गठन किया गया। 1964 में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग रोल लेने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का गठन किया गया। 1965 में फर्टिलाइज़र के इसमें जो खाद्य एंड आपूर्ति के इसमें ये करने के लिए हरित क्रांति जो है इंट्रोड्यूस किया गया। 1969 में स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इसरो, सेल्फ सस्टेन होने के लिए इसरो की स्थापना की गई। 1975 में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सेल्फ सस्टेन होने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए NTPC का गठन हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1975 में कोल प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर होने के लिए CCL का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1984 में गैस प्रोडक्शन में, गैस उत्पादन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आत्मनिर्भर होने के लिए बनाया गया। 1919 में 1990 में IT सेक्टर, मतलब IT इंडस्ट्रीज़ को का जब दौर आया, कंप्यूटराइज्ड होने का ये जब दौर चला, तो उस टाइम सॉफ्टवेयर पार्क एंड IT पार्क से एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, आई कैनॉट काउंट सो लॉन्ग। तो ये सारी चीज़ें सरकार ने इसलिए बनाई कि अगर कुछ तबका सरकार को टैक्स ना भी दे तो भी सरकार खुद सेल्फ सस्टेन रहे। आज की गवर्नमेंट जो ये सारे एस्टेब्लिशमेंट हैं, अभी बहुत लंबी लाइन है, उसमें BPCL, IOCL बहुत सारी हैं। तो ये सारी चीज़ों को, एयर इंडिया, तो ये सारी चीज़ों को
सरकार इनकी हिस्सेदारी बेच रही है। जो सरकार का सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल था उसको डिरेल होके सरकार कहाँ डिपेंड हो रही है? कटोरा लेके हमारे पास आने के लिए, कॉमन मैन के पास आने के लिए कि आप टैक्स दो, आप जीएसटी दो, आप जो है कृषि कल्याण टैक्स दो, आप जो है इनकम टैक्स दो, और न जाने कितने प्रकार के अनगिनत टैक्स लगा लगा के सरकार अपने आप को हमारी बदौलत खड़ा कर रहे हैं। सरकार खुद आत्मनिर्भर होने के बजाय हमारी बदौलत सरकार खड़ी है। हमें नसीहत दिया जा रहा है कि सारी कंपनियां, सारे लोग सेल्फ सस्टेन हो। मेरी सरकार से गुजारिश है कि सरकार खुद सेल्फ सस्टेन हो जाए 2 साल के लिए, और सारे सिटीजन्स को सिर्फ मांगे ना, दे कुछ ना, कोई इनकम टैक्स ना ले, कोई जीएसटी ना ले, कोई टैक्स ना ले। आप देखिए लोग खुद परफॉर्म करके वाकई सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे। सिर्फ गब्बर सिंह अपने सांबा को भेजना छोड़ दे कंपनियों के पास कलेक्शन के लिए, तो ठाकुर अपने आप ठीक हो जाएगा और गांव वाले ठीक हो जाएंगे। ये जो नसीहतें देने में बड़ा आसान लगता है, खुद जो अपने घर को बचाए रखना, जो सिस्टम को बचाए रखना, उसकी जो बात होती है वो सरकार पूरी तरह से फेल दिखती है। तो मेरी अपील है सरकार से कि अगर आप ईमानदारी से एमएसएमई को, छोटी कंपनियों को, जो लघु उद्योग वाले हैं, उनको अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम 2 साल तक इस पेंडेमिक के बाद उनसे कोई टैक्स ना मांगे। आप ऐसा सर्कुलर ला दें कि भैया 2 साल सरकार खुद आत्मनिर्भर है, सरकार देख लेगी अपना। एक बार सरकार बोल के दिखाए कि सरकार आत्मनिर्भर है, आपके टैक्स की कोई जरूरत नहीं है, 2 साल तक आप लोग अपना केयर करो। मैं यकीन के साथ करता हूं कि बिल्कुल सारी कंपनियां, सारे एस्टेब्लिशमेंट, सारे एमएसएमई लोगों के लिए रोजगार भी पैदा करेंगे और खुद भी सेल्फ सस्टेन होंगे। लेकिन ये सिर्फ हवाई दावा और जो बड़े खोखले तरीके से रिप्रेजेंट करके, सुखी लाला की का पैकेज दिखा के और एक एक करके टॉर्चर करके एमएसएमई कंपनियों को बंद करने पे मजबूर कर दिया जाता है। बाद में बेचारे सस्टेन नहीं कर पाते हैं सुखी लाला के कर्ज को, और फाइनली क्या करते हैं? छटनी करते हैं, सुसाइड करते हैं, अपनी कंपनी बंद करते हैं। अगर ये वाकई में देश हित में डिसीजन लेना है तो सरकार को पहले खुद सेल्फ सस्टेन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि सरकार खुद आत्मनिर्भर हो, और लेट द सिटीजन बी आत्मनिर्भर। आप उनको दीजिए मत, कम से कम उनके पास सांबा को मत भेजिए वसूली के लिए, वो खुश रहेंगे। तिगुना लगान से खाली उनको निजात दे दीजिए, वही आपकी बहुत बड़ी करामात होगी और उद्धार होगा जनता के ऊपर। तो उम्मीद है कि सरकार के लोग इस पे ध्यान देंगे। आप लोग भी अपना एंगल सोचिए और कैसे इस पेंडेमिक के बाद सरवाइव करना है उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उसकी स्ट्रेटजी बनाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।